आज का जो वचन हम पाते हैं वो हमें मिलता है प्रेरितों की पत्री में अध्याय 16 पद 11 से लेके 15 तक। प्रेरितों की पत्री अध्याय 16 पद 11 से लेके 15 तक। पेज नंबर है 188। फिलिपी में लुदिया का हृदय परिवर्तन। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। आमीन। मंडली बैठे। आज जो महिला रविवार है वो हमारे कलीसिया कैलेंडर के अनुसार दिया गया है, जिसमें हम पाते हैं कि इस ईस्टर के बाद वाला जो पहला संडे होता है उसमें महिलाओं को ये अवसर दिया जाता है कि वो संचालन करें, और इसी को हम हर साल इसी तरीके से मनाते हैं। जो हमारे नियम है उसको हम फॉलो करते हुए आते हैं। जैसे कि हम आज के समय में अभी हम देखते हैं कि महिलाएं थोड़ा सा दूर रहती हैं प्रभु के वचनों में आगे बढ़ने में, संगति करने में जो हमें रहना चाहिए, चाहे हम ग्रुप में रहते हैं चाहे एक परिवार में रहते हैं। सबसे पहले हम एक परिवार में रहते हैं तो महिलाओं में हमें सबसे पहले वो काम प्रभु की संगति में करना चाहिए जो हमें वचन में दिया गया। कि यीशु मसीह के जी उठने पर, जो हमने अभी गुड फ्राइडे के बाद जो ईस्टर का पर्व मनाया, जिसमें सुबह का पहले पहर में जब यीशु मसीह जी उठे थे, जैसे कि हमने अभी पद में पढ़ा था लूका अध्याय 8 का 1 से लेके 3 पद में, जिसमें जिन महिलाओं का नाम इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया, जिसमें सबसे पहले जिस लेडी का नाम था वो थी मरियम मगदलिनी, जिसको दुष्ट आत्माओं ने घेरा था और वो बीमार थी, पीड़ित थी, और वो इतनी ज़्यादा पीड़ित थी कि वो अगुवाई में सोच रही थी कि कभी ना कभी मेरा जो बीमारी है वो ठीक होगा, और उसको यीशु मसीह ने ही चंगाई दी थी, और वो तब से उसकी भक्तिनी बन गई थी। और उसके साथ में आगे जैसे पाते हैं कि हेरोदेस की भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, वे अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यानी कि जो भी वो उस समय का जो भी वो काम करती थी, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, चाहे वो उस टाइम जो भेड़ों से जो ऊन कतरते थे उससे वो बहुत अच्छे अच्छे कालीन बनाती थी और उसको बेचा करती थी। और भी बहुत सी कहानियां हमें इसमें मिलती हैं कि उस टाइम की स्त्रियां क्या क्या काम करती थी। वो अपना समय जो उनको पैसे वो बचाती थी, उस पैसे से वो सारी की सारी संपत्ति सेवा में लगा देती थी। यानी कि अपने परिवार से पहले बढ़कर उसने प्रभु की सेवा को प्राथमिकता दी थी सबसे पहले। और इसी तरीके से जो आज के वचन में जैसे हम पाते हैं कि प्रेरितों की पत्री में जैसे अध्याय 16 का जो हमने पढ़ा 11 से 15, जिसमें एक लुदिया नामक स्त्री है
ये जो स्त्री ने, जिसमें हम पाते हैं कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीहों पर अत्याचार करता था, जिसमें हम इसी प्रेरितों की पत्री में इससे ही पहले के पद में हम जब पढ़ेंगे तो पौलुस के बारे में बताया गया है, जो मसीहों पर अत्याचार करता था। और यीशु मसीह के जितने भी सेवा करने वाले लोग, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, जिनको पर जो भी उसे रास्ते में मिलता था उनके साथ अत्याचार करता था और उन्हें मना करता था कि वो यीशु मसीह के बारे में बातें ना करें, या उसके जो प्रभु के बारे में बातें होती थी, परमेश्वर की बातें, वो ना करें। और उसका एक हृदय परिवर्तन होता है, जिसमें हम इससे पहले ही पिछले अध्याय में हम पाएंगे, जिसमें उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, जिसमें यीशु मसीह उसे खुद देखते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है, और उसकी 3 दिन और 3 रात तक उसकी आंखें और बोली को बंद कर देते हैं कि वो कुछ ना देख पाए ना सुन पाए। तो इस वचन पर जब हम मनन करते हैं तो इससे ये पता लगता है कि जब हम संसारिक शारीरिक कार्यों में इतना व्यतीत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम मसीहों पर या किसी भी व्यक्ति पर जो प्रभु के बंदे हैं उन पर अत्याचार करते, तो प्रभु अपने आप ही उसको पनिश करते हैं। तो यह पौलुस को भी 3 दिन की उस टाइम की सजा जो उसे मिली कि 3 दिन तक वो ना देख पाया ना सुन पाया, तो उस टाइम उसका वो हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद वो जगह जगह में सुसमाचार करने के लिए अपने जो अच्छे कार्य, जो उसने बुरे कार्य किए थे उसे छोड़ देता है और अच्छे कार्यों के लिए वो अपना कदम को बढ़ाता है। यहाँ पे कुछ जगहों के नाम हैं, जैसे त्रोआसा, नियापोलिस, फिलिपी, मकिदुनिया, रोमियो। ये वाली एक ऐसी जगह है जो अगर हम मैप में देखेंगे पुराने नियम के टाइम पे, जो मतलब पुराना जो मैप है वो अभी के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो वो इटली और इस साइड आपका काला सागर, उसके बीच में ये एरिया पड़ता है जो फिलिपी और रोमियो का एक शहर, एक बस्ती है जहाँ पे रोमी लोग रहते थे, यानी कि जो यहूदी लोग होते थे उस टाइम के, वो लोग अपना जब उनका कार्य एक सेना में उनका कहते ना एक तरह से रिटायरमेंट हो जाता था, तो वहाँ पे ये लोग रहा करते थे। वहाँ पर पौलुस जाता है सुसमाचार करने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार करने के लिए वह वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे जब वो देखता है कि बहुत मुश्किल था उसके लिए भी एक उन लोगों पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पे आए और वो जी उठे और उसके बाद परमेश्वर की राज्य की बातें बताता था, तो उसके लिए वो एक कठिन कार्य था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे छुआ, उसको वापस से उसकी आंखें दी, उसको बोली दिया कि उसको एक स्वर्गदूत, उसका एक चेला था जिसको यीशु मसीह ने भेजा था पौलुस के पास में कि तुम जाके उसको बताओ और उसे बोलो कि परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाए। तो उसकी आंखें खुल गई थी और मुंह से वो बोली बोलने लग गया था। और उसके बाद वो इस नगर में जाता है जहाँ पर उसको एक सब्त के दिन में, उस समय जो सब्त का समय होता था वो फ्राइडे की शाम से शुरू होता था और सैटरडे शाम तक चलता था, जिसे आज हम मसीह रविवार को मानते हैं। उस टाइम वो लोग फ्राइडे शाम से सैटरडे इवनिंग तक के टाइम पर वो मनाते थे, सब्त के टाइम पे। तो पौलुस भी वहाँ जाता है और वहाँ पे वो आराधनालय, मतलब उस टाइम को जो आराधना वो कैसे करते थे कि छोटी छोटी जैसे सभाएं बिठाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, जहाँ पर जैसे प्रभु का सुसमाचार सुनने आते थे तो लोग इकट्ठे होते थे, उनके वचनों को पढ़ते थे, सुनते थे और मनन करते थे। जो उनकी पवित्र शास्त्र में जो पहले के टाइम पे पत्रियाँ होती थी उनको पढ़ते थे, मनन करते थे कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और हम अभी क्या कर रहे हैं। तो उस टाइप से वहाँ पर होती थी। तो ये जो लुदिया नामक स्त्री थी, ये एक अन्य जाति की स्त्री थी। ये वहाँ पर आती है, ये वहाँ पे प्रार्थना सुनती थी, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। लेकिन जब वहाँ पे सब्त के दिन में जहाँ प्रार्थना हो रही थी, उस टाइम ये लुदिया नामक जो स्त्री है वहाँ जाती है और उसका काम वो क्या करती थी
वो थुआथीरा नगर, ये उसका नगर है जहाँ की वो वासी थी। थुआथीरा नगर भी वही फिलिपी और रोमी साम्राज्य से थोड़ा सा नीचे ही अगर एक जगह है, वहीं पे ये थुआथीरा नगर था। तो ये नेचुरली बेचने वाली लिखा है। तो ये एक ऐसी भक्त थी जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचने जाया करती थी। तो वहाँ जब जाती है तो ये बैजनी कपड़े के बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। ये बैजनी यानी पर्पल कलर के कपड़े बेचती थी। तो उस समय का ये लगभग समुद्र के आसपास में ही इलाका हुआ करता था। तो समुद्र से एक जो घोंगा होता है उससे निकाला जाता था, सीप टाइप का होता है, और उससे वो कलर बनता था। वो कलर को यूज करके उसका सामान बनाती थी और उसके बाद में ये उसे बेचा करती थी। वहां पे जब ये पौलुस के दिए हुए वचनों पर मनन कर रही थी, सुन रही थी, तो प्रभु ने उस समय उसके मन को खोल दिया। बहुत जगह वो जाती थी, सुनती थी, लेकिन जब पौलुस ने जब उसका वचनों को सुना तो उसने उसके मन जो के अंदर जितनी भी दुविधाएं थी वो सारी की सारी हटा दी और उसको खोल दिया उसके मनों को कि तुम्हारी इच्छा क्या करती हो तुम उसे करो। तो उसने क्या किया, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर पे रहो। उसने प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। यहाँ बपतिस्मा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग जब मैं इस कलीसिया में आई तो मैंने एज अ धर्म खोजक में ग्रहण किया था बपतिस्मा। और मैं यहाँ जब भी देखती हूँ तो एक छोटे से बेबी को लेकर आते हैं और उसका बपतिस्मा होता है और उसके धर्म माँ बाबा साथ में रहते हैं। तो मैं जब इस वचन में प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे थे तो मैं बपतिस्मा का मतलब अपने आप में ग्रहण करने की कोशिश कर रही थी कि क्या हम बपतिस्मा का, जब एक छोटा बच्चा होता है वो अपने मुंह से वचन नहीं बोलता, बपतिस्मा की जो वाचा जो ठहराई गई है, जो बोली गई है, लेकिन जब हम इस वेदी के सामने खड़े होकर उस बपतिस्मा की वाचा को बोलते हैं तो ये हमारे लिए एक ऐसा रास्ता है जब हम परमेश्वर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। ये सबसे पहला कदम है एज अ मसीही कि जब हम बपतिस्मा की वाचा को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, मन में नहीं बल्कि मुंह से अंगीकार करते तो हम परमेश्वर के नज़दीक हो जाते हैं और उसकी संतान हो जाते हैं। तो उसी तरीके से उसने अपने परिवार के साथ में पूरा ग्रहण किया बपतिस्मा के साथ और वो प्रभु की एक विश्वासिनी में आगे बढ़ गई कि मेरा जो जीवन है वो मेरे प्रभु के साथ में मैं जीवन व्यतीत करूं, मेरा पूरा जीवन रहे और मरने तक में भी मैं प्रभु के वचनों से और प्रभु के वचनों से डगमगाऊं नहीं। तो ये जो बपतिस्मा की वाचा है, जब मैं उसको बार बार मनन कर रही थी तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है मुझे इस वेदी के पास में लाने के लिए या उस क्रूस के नज़दीक आने के लिए, जिसके लिए मैंने गुड फ्राइडे के दिन हम सब ने वो त्योहार मनाया कि परमेश्वर जी उठा है, यानी हमारा प्रभु जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा है। वो हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारी हर बातों को महसूस करते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं आज के समय में। तो वही कि बपतिस्मा की वाचा में जैसे हम ने बोलते हैं कि मैं संसार शैतान को, संसार का कार्य शैतान का कार्य है, और इसमें संसार और शैतान का कार्य जिसमें बोला कि हम संसारिक बातों में चले जाते हैं, शैतान के कार्यों में हम चले जाते हैं और हम प्रभु को भूल जाते हैं। क्यों? बार बार उस वचन में लिखा हुआ है कि हे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के, कि मैं तेरे लिए जीऊं और तेरी दया में मरूं। ये वचन हमें अपने मुंह से अंगीकार करते हुए डेली करना है कि मैं प्रभु आपके डेली की लाइफ में, आपकी लाइफ में अपने आप को समर्पित करती हूँ अपने नाम से और आपके लिए ही जीऊं और आप ही के लिए काम करूं। ये बपतिस्मा से हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और साथ ही साथ हम प्रभु की विश्वासनीय में आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेली हम एक परिवार में जब जुड़ते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमारे लिए एक मकसद है कि ये हमें अपॉर्चुनिटी आज के दिन नहीं, हमें अपने परिवार में सबसे पहले से शुरुआत करनी है और आज से ही करनी है। तो उसके लिए हमें दिया गया और हम प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु कि हम इन वचनों में आपकी स्तुति में हर दिन बपतिस्मा की वाचा पढ़े, सुने और अपने बच्चों को भी दें, अपने परिवार में भी दें, ताकि हम इन वचनों के द्वारा आगे बढ़ने पाए। और मेरा डेली का दिन, यहाँ पे हेडिंग भी है कि हृदय परिवर्तन,
मेरा हर दिन हृदय बदलता है, हर दिन गलत काम में जाता है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु हमारे हृदय को डेली बदले, कि हम सबसे पहले आपको देखें, बाकी चीज़ों को बाद में देखें। जैसे आज के टाइम पे कोरोना फिर दोबारा पीक पे आ गया है, सब चीज़ें बंद हो रही है, तो हम प्रभु से फिर उसके नज़दीक आए, उनसे विनती करें कि जहाँ पर भी हैं प्रभु जी, हम आपको याद करते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं, आप हमसे बात करिए। जब हम बपतिस्मा की वाचा बोलते हैं तभी हम परमेश्वर के सबसे पहले ग्रहणी हो जाते हैं। प्रभु हमें सुनता है कि अच्छा ये मेरी बेटी या बेटा मेरे पास आया है, क्या बोलता है, क्या सुनता है, तो हम उसकी संतान होने के लिए सबसे पहला कदम हो जाता है, और उसके बाद के जो जो स्टेप हैं वो होते चले जाते हैं। तो आज के टाइम पे प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और प्रभु इन वचनों में हमें आगे बढ़ने में मदद करें। हमारे आत्मिक रोटी को, जो यीशु ने कहा कि यीशु ने बोला था ना कि ये रोटी है, तो यीशु जो है हमारी वो जीवन की रोटी है, उसके क्रूस घाती मृत्यु और उसके जी उठने को हमें हर दिन मनन करना है, और उसी के साथ हमें आगे अपने जीवन को व्यतीत करना है। इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन।